अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। 100-125 दिन बाकी है। अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी बिसात पर बीजेपी के लिए सब कुछ अनुकूल होता नजर आ रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जबरदस्त सफलता के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा के बजट सत्र के दौरान 2024 में बीजेपी को 370 सीटें मिलने और एनडीए के 400 पार सीटें जीतने का एजेंडा सेट कर दिया है। पीएम मोदी ने भले ही बजट सत्र में 400 पार का नारा दे दिया हो, लेकिन उसे चुनावी नतीजों में तब्दील करना आसान नहीं है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के 400 पार सीटों की राह में कई राज्य अड़चने बने हुए हैं, जहां पर कमल खिलाए बिना पीएम मोदी का सपना साकार नहीं हो सकता है। पीएम मोदी आगामी लोकसभा चुनाव में 400 पार की बात कर रहे हैं तो बीजेपी उसके अनुरूप मेहनत और कामकाज कर रही है। रणनीति बनाई जा रही है और उसे जमीन पर उतारने के लिए ताबड़तोड़ बैठक भी की जा रही है। बीजेपी नेतृत्व बहुत सावधानी से चुनावी तैयारियां कर रहा है और वो किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी की तुलना में ज्यादा सावधान, सचेत और साफ रणनीति के अनुरूप तैयारी में जुटा है। इसकी वजह यह है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि 400 पार के लक्ष्य को हासिल करना है तो उस राह में बाधा बनने वाले राज्यों में राजनीतिक माहौल को अपने अनुरूप ढालना होगा। पीएम मोदी का जादू उत्तर भारत में भले ही लोगों के सिर चढ़कर बोलता हो, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी फीका है। उत्तर भारत में पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी ने अधिकतम सीटें अपने नाम पहले से कर रखी हैं, जबकि साउथ में कर्नाटक को छोड़ के बाकी राज्यों में पार्टी का कोई खास आधार नहीं। ऐसे में पीएम मोदी के एनडीए के 400 पार की राह में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा और पंजाब जैसे राज्य मुख्य बाधा बन सकते हैं। बिना इन राज्यों में कमल खिलाए लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। बीजेपी को इन राज्यों में कांग्रेस ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय दलों से भी मुकाबला करना होगा। दरअसल बीजेपी पहले देश की करीब 160 सीटों को अपने लिए कमजोर मानती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद अब उसकी नई गिनती 240 सीटों की है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब और उड़ीसा में कुल 177 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 2019 में बीजेपी 32 सीटों में जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा 63 सीटें अलग अलग राज्यों की हैं, जहां पर मुस्लिम वोटर्स अहम रोल में हैं। 2019 में बीजेपी इन 63 सीटों में से सिर्फ 15 सीटें ही जीतने में सफल रही थी। बीजेपी के 370 और एनडीए के 400 पार सीटों का टारगेट इन सीटों पर जीत के बिना पूरा नहीं हो सकता है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 131 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें से बीजेपी 2019 में महज 30 सीटों पर ही जीत सकी थी, जिसमें 25 सीटें कर्नाटक की और 4 सीटें तेलंगाना की थी। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। दक्षिण भारत के इन राज्यों में बीजेपी को अपनी सीटों पर इजाफा करना होगा। बीजेपी ने इसके लिए मशक्कत भी शुरू कर दी है। कर्नाटक की सत्ता गंवाने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन करके अपने सियासी समीकरण दुरुस्त कर लिए हैं। कर्नाटक में 29 लोकसभा सीटें आती है, जिसमें बीजेपी ने 2019 में 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और 1 सीट पर उसके सहयोगी को जीत मिली थी। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास फिलहाल 4 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39 और केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं। ओडिशा में 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2019 में बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी। पंजाब की 13 सीटों में से 2 सीट बीजेपी के पास है। बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी की स्वीकार्यता कर्नाटक छोड़कर किसी दूसरे राज्य में नहीं हो सकती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह हिंदी भाषी और हिंदुत्व छवि उसके विस्तार में अचरण बनी है। बंगाल में पिछली बार की तुलना में इस बार कमजोर माना जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव में उसका मत प्रतिशत 41% से घटकर 22% आ गया था, जो पिछले लोकसभा चुनाव से लगभग 20% कम है। ओडिशा में नवीन पटनायक जैसे स्थानीय नेता की अपनी लोकप्रियता है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन का दबदबा है
तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का वर्चस्व कायम है। केरल की सियासी लड़ाई कांग्रेस और लेफ्ट के बीच केंद्रित है और वहां के सियासी समीकरण के चलते बीजेपी के लिए मुश्किलें हो रही है। पंजाब में सिख समुदाय की बहुलता बीजेपी के लिए बाधा बनी हुई है। केरल और बंगाल में भी मुस्लिम वोटर्स करीब 30% के करीब है और दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय अस्मिता काफी हावी है, जिसके चलते बीजेपी को अपने लिए जगह बनाना मुश्किल हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 का आंकड़ा पार करने के लिए केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ानी होंगी, क्योंकि इन्हीं राज्यों में बीजेपी के पास जीतने का मौका दिख रहा है। उड़ीसा में बीजेपी को 8 से 12 सीटों तक अपने आंकड़ों पर जाने की जरूरत है। बंगाल में 2019 में जीती हुई 18 सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। पंजाब में बीजेपी पहली बार सभी 13 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, जिसके चलते उसे 2 से बढ़ाकर अपनी सीटें 4 से 5 पर ले जाना होगा। बीजेपी के पास जिन राज्यों में सीटें बढ़ाने का मौका है, उसी आधार पर 400 पार का आंकड़ा हासिल हो सकता है। बीजेपी ने कमजोर 240 सीटों को 3-3, 4-4 चुनाव क्षेत्रों का क्लस्टर बनाकर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को उसका जिम्मा सौंपा है, जिन्हें इन मुश्किल सीटें निकालने के लिए हर संभव काम करने की आजादी दी गई है। इन लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और अमित शाह की बैठक हो चुकी है। इसके अलावा बीजेपी सारे कमजोर इलाकों में लाभार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर संगमम आयोजित करके केंद्र की योजना में लाभान्वित लोगों को गोलबंद करना शुरू कर रही है। बीजेपी इस बात को जानती है कि बिना इसके 400 पार का सपना साकार नहीं हो सकता है।